हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। बस सिंपल क्या देखना है, जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 8 1 जा कितना हो जाएगा 8। अब इसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिससे मल्टीप्लाई 8 आ जाए, माइनस का 8 आ जाए और सम क्या आ जाए, प्लस का 2। तो पहले तो 4 2 जा 8 होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब जो बड़ा वाला वैल्यू है वो प्लस रहा होगा, जो छोटा वाला होगा वो माइनस। क्यों? क्योंकि 4 और 2 को ऐड करोगे तो प्लस का 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8। बस कुछ नहीं। अब अल्फा इक्वल्स टू जो +4 है उसकी साइन चेंज करके लिख दो तो -4 आ जाएगा, और बीटा आ जाएगा, इसका साइन चेंज करके लिख दो 2। यही आंसर हुआ। ठीक है। एक बच्चा का सर अगर यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया, उस केस में हम क्या करेंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लो इस केस में दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं 3x² - 7x - 6 = 0। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। अब इनको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो जिससे कि सम, ध्यान से देखना बेटा, मल्टीप्लाई जो है वो -6 के अराउंड, मतलब 3 6 जा 18 है तो 18 आ जाए मल्टीप्लाई, और सम जो आ जाए वो -7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 9 2 जा 18। याद रहे, दो फैक्टर ऐसे तोड़ना है कि इसका मल्टीप्लाई 18 आना चाहिए। ठीक है। अब -7 पाना है तो इसका मतलब -7 माइनस मतलब है जो बड़ा वाला साइन है वो माइनस हो जाएगा, छोटा वाला प्लस। बस अब कुछ नहीं, आंसर लिखते समय कुछ नहीं करना है, जो ये साइन है उसको बदल के लिखो 9, और बीटा इसको भी साइन बदल के लिखो -2। एक्स का कोफिशिएंट वहां पे 1 था इसलिए लास्ट में डिवाइड नहीं किया था, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो लास्ट में डिवाइड भी कर देना। तो ये आ गया 3 3 जा 9, यानी एक √3 हो गया, दूसरा -2/3 हो गया। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू बेटा।